आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, राम के पास x मीटर भुजा की वर्गाकार जमीन है। उसने स्कूल के रास्ते के लिए लंबाई और चौड़ाई के समांतर 5-5 मीटर की जगह छोड़ दी। अब राम के पास बची जमीन का क्षेत्रफल कितना है? तो सबसे पहले हम क्या बोला है, राम के पास x मीटर भुजा की वर्गाकार जमीन है, तो ये हमारे पास वर्ग हो जाएगा। अब हमें क्या बोला है कि वर्ग की जो भुजा है वो क्या है, x मीटर, मतलब इसकी वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो ये लंबाई भी x होगी। इसी प्रकार चारों भुजाएं समान होगी तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, x मीटर होगी। मैं नाम दे देता हूं, जैसे मान लो वर्ग हमारे पास ABCD है, ये हमारे पास वर्गाकार जो जमीन है वो राम के पास है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला, उसने स्कूल के रास्ते के लिए लंबाई और चौड़ाई के समांतर 5-5 मीटर की जगह छोड़ दी। तो ये AB लंबाई है और यहाँ पर BC और AD क्या है, चौड़ाई है। तो सबसे पहले लंबाई के समांतर 5 मीटर की जगह छोड़ूंगा, तो AB लंबाई है तो AB हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये लंबाई के समांतर मैंने 5 मीटर की जगह छोड़ दी। इसी प्रकार AD चौड़ाई है तो चौड़ाई के समांतर 5 मीटर की जगह छोड़ूंगा, तो AD चौड़ाई को 5 मीटर इस तरफ ले लूंगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चौड़ाई के समांतर जगह हो जाएगी। जैसे मान लो ये जो बिंदु है ये हमारे पास E है, तो AE की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। इसी प्रकार मान लो ये जो बिंदु है वो हमारे पास F है, तो AF की जो लंबाई है वो भी हमारे पास क्या होगी, 5 मीटर होगी। अब हमें क्या बोला है, अब राम के पास बची जमीन का क्षेत्रफल क्या होगा? तो राम के पास कौन सी जमीन बच जाएगी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 मीटर तो लंबाई के समांतर ये वाला भाग छोड़ दिया और 5 मीटर चौड़ाई के समांतर ये वाला भाग छोड़ दिया, तो हमारे पास बची हुई जमीन क्या हो जाएगी, ये हमारे पास जो भाग है वो क्या आ जाएगा, बची हुई जमीन का भाग आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लेता हूं ये जो बिंदु है उसको मैं M बोल लेता हूं, इस बिंदु को मैं N बोल लेता हूं और इस बिंदु को मैं P बोल लेता हूं। तो हमारे पास कौन सी जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, MNCP जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें जो MP लंबाई है वो हमारे पास क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो AB लंबाई x मीटर है और AE लंबाई 5 मीटर है, तो MP क्या हो जाएगी, x माइनस 5 मीटर। इसी प्रकार CP लंबाई क्या हो जाएगी, तो पूरी BC लंबाई हमारे पास x मीटर है, उसमें से 5 मीटर घटाऊंगा तो CP लंबाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 मीटर। और ये जो आकृति हमारे पास बनेगी ये भी हमारे पास क्या होगी, वर्गाकार आकृति होगी। किस प्रकार की आकृति होगी, वर्गाकार आकृति होगी, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं x माइनस 5 मीटर की होगी। और वर्गाकार आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर भुजा हमारे पास कितनी है, x माइनस 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 5 का वर्ग। अब इसका वर्ग करूंगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाऊंगा। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसका सूत्र क्या होता है, a का वर्ग माइनस का 2ab और प्लस b का वर्ग। तो यहाँ पर a क्या है, x है, तो x का वर्ग माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 इंटू 5 10x और प्लस b का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बची हुई जमीन का क्षेत्रफल। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।